नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले जिन जिन लोगों की फाइल कैंसिल होती थी उन लोगों को कुछ मेल आता था, लेटर आता था या नहीं आता था, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। बट एक दो चीजें इस वीडियो में मुझे बतानी है। सबसे पहले तो अगर वो कैंसिल करते हैं फाइल तो आपको एक लेटर जरूर भेजते हैं आईमा वाले, आपको इंडिकेट करके कि आपको लास्ट डेट है, इस टाइम तक अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपकी फाइल हम कैंसिल कर रहे हैं। आपका जो प्रोसेस है आर्टिकल 88.2 में 89.2 में आपने फाइल लॉक करी थी वो कैंसिल कर रहे हैं। अब ये कहां जाते हैं लेटर? सबसे पहले आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने किए हैं, सब ने अपनी फाइल लॉक किसी और से ही करवाई है, एजेंटों से करवाई है या किसी ट्रैवल एजेंसी से करवाई है, किसी कंसल्टेंसी से करवाई है। तो उन लोगों ने आपको पता नहीं कौन सा एड्रेस डाला हुआ था फाइल लॉक के टाइम पे, उस एड्रेस पे आपके लेटर जाते हैं और उन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके नाम का है, उनको पता ही नहीं होता कि आप है कौन। तो इसकी वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता कि आपकी फाइल कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। अभी के लेटेस्ट जो हुए हैं, आज के ही दिन में कम से कम 12 से 15 लोगों ने मुझे वो लेटर भेजे हैं और उन्होंने बताया कि सर ये लेटर आया हुआ है, क्या है इसका मतलब। तो उसका मतलब ये था, मैं वीडियो में डाल रहा हूं ये लेटर, आप चेक कर सकते हो। उन्होंने बोला, और वो फाइल कैंसिल किन की हुई है? जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करी हुई थी। फाइल कैंसिल हो रही है यहाँ पे, आईमान फाइल कैंसिल कर रही है आपकी पुर्तगाल के अंदर। तो थोड़ा ध्यान दो और पूरी तरीके से एक बार ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जिन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के मेल आने से पहले जब आपको पेमेंट करने की मेल आती है, आप रेफरेंस कोड जनरेट करते हो और आप पेमेंट नहीं करते, या आपने रेफरेंस कोड ही जनरेट नहीं किया, आपने पेमेंट ही नहीं किया और उसके बावजूद 6-7 महीना आपका गुजर चुका है, तो आप सावधान हो जाओ क्योंकि आपकी फाइल कैंसिल हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है 6-7 लोगों का, तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको पेमेंट रेफरेंस कोड आता है, सबमिट कर दो, पेमेंट कर दो, क्योंकि वो 6 से 7 लोगों के बीच में है ना, सब लोगों का सेम प्रॉब्लम था, उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी। तो पेमेंट नहीं करी थी तो उनको लेटर आया है कि आप अगले 15 वर्किंग डेज से अंदर, मतलब उसके ऊपर उन्होंने डेट भी मेंशन करी हुई है कि इस डेट से पहले अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो हमको तो हम आपका फाइल कैंसिल नहीं करेंगे, अगर आप कर लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। इस केस में आपको एडवोकेट इन्वॉल्व करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि फिर अगर वो कैंसिल करते हैं तो एक एडवोकेट जाके उनको पावर ऑफ अटर्नी देके सारी चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो अगर आप पेमेंट करना मिस हो चुका है आपका, आपको अगर पेमेंट आपने नहीं कर पाए हो किसी भी रीजन से, आप कोर्ट केस कर लो। कोर्ट केस कर लो ये लेटर आने से पहले। उसका रीजन ये है कि अगर आपने पेमेंट मिस कर दी है तो वैसे भी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप कोई एडवोकेट हायर करोगे, अपॉइंटमेंट के लिए ले लोगे, तो वो कोर्ट केस ही कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप कोर्ट केस कर लो, क्योंकि आपको दिखाने के लिए प्रूफ रहेगा कि हमने एक लीगल प्रोसीजर, एक लीगल एक्शन ले रखी है ताकि आपकी फाइल कैंसिल ना हो। क्योंकि अब अगर फाइल कैंसिल हो रही है तो आपको नए तरीके से फाइल लॉक करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। वो जिनको जो 4 जून से पहले आए हुए हैं उन लोगों को तो वैसे भी आपको पता है, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करी वो लोगों ने कभी टैक्सेस भी यहाँ पे भरे हुए हैं नहीं, तो प्रैक्टिकली देखा जाए वैसे भी आपका कुछ फायदा है नहीं। आप अगर कोर्ट केस कर लेते हो तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होता है कि हमने ये शुरू कर चुके हैं और हमारी फाइल कैंसिल ना करो, एडवोकेट आपकी वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। दूसरा, कई लोगों ने जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था उनकी अपॉइंटमेंट आई हुई है और उन्होंने पेमेंट नहीं करी हुई है, आईमा की जो पेमेंट थी वो नहीं करी हुई है, उनके भी कैंसिल हुए थे। हालांकि अपने पास ही एक क्लाइंट है जिनकी कोर्ट केस की अपॉइंटमेंट है इस महीने के 28 तारीख को, और उन्हें भी मेल आई हुई है कि आपने पेमेंट दिसंबर में, उनको पेमेंट आई थी, उन्होंने नहीं पे करी है। अब तक वो रुके थे क्योंकि उनको कोर्ट के थ्रू जाना था, कार्ड जल्दी लेना था, इसकी वजह से तो उनको जनवरी में अपॉइंटमेंट आई, बट मार्च के 28 तारीख की 27 तारीख की आई, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया हुआ। अभी पेमेंट ना किया तो उनको एक लेटर आया हुआ है और उन्होंने बोला है कि हम आपका कैंसिल कर रहे हैं, बट उनका वो कैंसिल करने का डेट उनको 5 अप्रैल तक का दिया हुआ है। तो हमारे एडवोकेट को हमने ऑलरेडी बोल दिया है, वो मेल करने वाले भी हैं उनको, और साथ ही साथ उनकी 5 तारीख को, मतलब उनका जो फाइल कैंसिल 5 तारीख तक होना है, उसके पहले जाके उनके बायोमेट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी 27 तारीख की अपॉइंटमेंट है, तो उनके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं कि पुर्तगाल फाइल कैंसिल कर रही है,
तो मेक श्योर कि अगर आपको पेमेंट करने की मेल आती है तो पेमेंट कर दो। अगर नहीं करते हो और आपसे मिस हो जाती है पेमेंट, रेफरेंस कोड जनरेट नहीं हो पा रहा है, एक्सपायर आ रहा है पेज, तो अब जाके आप कोर्ट केस कर लो, क्योंकि आपके पास कोई एक प्रूफ रहे लीगली कि आपने कोर्ट केस किया हुआ है, ताकि आपकी फाइल कैंसिल ना हो और फिर कोर्ट से आप आपकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।